आज हम राजस्थान के एकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 1। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें, ठिकाने और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकीकरण के समय कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश था? एकीकरण के समय अजमेर और मेरवाड़ा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था। एकीकरण के समय राजस्थान में कितने ठिकाने थे? एकीकरण के समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे, नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। लावा जो टोंक में था। नेक्स्ट, सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? सबसे छोटा ठिकाना लावा था, लावा जो टोंक में था। भारतीय रियासती विभाग का गठन कब हुआ? इसका गठन 5 जुलाई 1947 को हुआ। रियासती विभाग का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। रियासती विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया? रियासती विभाग का सचिव वीपी मेनन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकीकरण के समय सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? उस समय राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब तक चली? राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 1948 से शुरू होकर 1956 तक संपन्न हुई, जो 7 चरणों में पूरी हुई थी। अगला प्रश्न है, जो राजस्थान का एकीकरण आरंभ होता है उसमें प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना होती है। प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थीं? मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ। उसके अंदर उस समय 4 रियासतें शामिल थीं, जो इस प्रकार हैं: अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये चारों रियासतें थीं मत्स्य संघ में शामिल। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? जो मत्स्य संघ है उसकी राजधानी अलवर को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? इसका नामकरण कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने किया था। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? जो मत्स्य संघ है उसका प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जी को बनाया गया था। मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता NV गौडगिल थे, नर हरि विष्णु गौडगिल। अगला प्रश्न है,
सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा में हुई। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ है जो उसका राज प्रमुख किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया था, जो धौलपुर के थे। राजस्थान का एकीकरण जो है उसका द्वितीय चरण है वो कब आरंभ हुआ? एकीकरण का दूसरा चरण है वो 25 मार्च 1948 को आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, जो द्वितीय चरण है जिसे राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान कहा गया, में कितनी रियासतें शामिल थीं? द्वितीय चरण जिसके अंदर 9 रियासतें शामिल थी, जो इस प्रकार हैं: टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़। ये 9 रियासतें, इन 9 रियासतों को शामिल करके राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान संघ में एक ठिकाना शामिल था, वो कौन सा था? वो था कुशलगढ़। कुशलगढ़ एक ऐसा कुशलगढ़ ठिकाना था जो इसमें शामिल था। अगला प्रश्न है, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुललाल असावा को। अगला प्रश्न है, राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता कौन थे? राजस्थान संघ के उद्घाटनकर्ता एन.वी. गौडगिल थे, नरहरि विष्णु गौडगिल। अगला प्रश्न है, राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? वो कोटा को बनाया गया था। राजस्थान संघ की राजधानी कोटा। अगला प्रश्न है, राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? राजस्थान संघ का राज प्रमुख महाराव भीम सिंह, जो कोटा के थे, उन्हें नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, तीसरा चरण जिसे संयुक्त राजस्थान कहा गया, तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, उसकी स्थापना कब हुई थी? ये 18 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948। अगला प्रश्न, संयुक्त राजस्थान में शामिल रियासतें कौन कौन सी थीं? इसके अंदर एक तो राजस्थान संघ की 9 रियासतें थीं और इसमें एक उदयपुर को शामिल कर लिया गया था। जो राजस्थान संघ है, राजस्थान संघ के अंदर 9 रियासतें बताई थीं: टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और किशनगढ़। वह एक उदयपुर को शामिल करके संयुक्त राजस्थान बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया? संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह, जो उदयपुर के थे, उन्हें बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? संयुक्त राजस्थान जो तृतीय चरण में बना था, उसके प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा जी थे। अगला प्रश्न, संयुक्त राजस्थान की राजधानी कौन सी थी? संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर थी। अगला प्रश्न, संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? जो संयुक्त राजस्थान है, इसके उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो पीछे वाले हैं उनमें उद्घाटनकर्ता एन.वी. गौडगिल थे। लेकिन संयुक्त जो राजस्थान है तीसरे चरण में बना था 18 अप्रैल 1948 को, उसके उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा चरण
जो है चतुर्थ चरण व्रत राजस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? चतुर्थ चरण की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई। अगला प्रश्न, व्रत राजस्थान में सम्मिलित रियासतें कौन कौन सी थी? व्रत राजस्थान में एक तो संयुक्त राजस्थान में जो रियासतें थीं वो, और इसके अलावा जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर, ये रियासतें थीं। संयुक्त राजस्थान के अंदर जो रियासतें थीं उनको भी शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, व्रत राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया? व्रत राजस्थान का राज प्रमुख स्वाभिमान सिंह द्वितीय जो जयपुर के थे उन्हें बनाया गया। अगला प्रश्न, व्रत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? व्रत राजस्थान है जो चतुर्थ चरण था उसमें इसका निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को। इसके उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, चतुर्थ चरण में एक ठिकाना शामिल था, वो कौन सा था? इसमें लावा ठिकाने को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पांचवा चरण संयुक्त व्रत राजस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? जो पांचवें चरण में संयुक्त व्रत राजस्थान है इसकी स्थापना 15 मई 1949 को हुई। मत्स्य संघ को किस चरण में शामिल किया गया था? मत्स्य संघ है जो उसको 5वें चरण में शामिल कर लिया गया था। 5वां चरण है जो 15 मई 1949 को बना संयुक्त व्रत राजस्थान, उसके अंदर 5वें चरण को भी शामिल कर लिया गया था। इसमें व्रत राजस्थान और मत्स्य संघ इन्हें शामिल किया गया था शंकर देवराय समिति की सिफारिशों पर। अगला प्रश्न, संयुक्त व्रत राजस्थान में शामिल कौन कौन सी रियासतें थी? जो संयुक्त व्रत राजस्थान है उसके अंदर व्रत राजस्थान में जो रियासतें वो और इसके अलावा मत्स्य संघ, इसे भी मत्स्य संघ में जो रियासतें थीं वो भी शामिल थीं। उन सब रियासतों को मिलाकर संयुक्त व्रत राजस्थान का निर्माण हुआ था। इसका अगला प्रश्न, संयुक्त राजस्थान जो है उसके राज प्रमुख कौन थे? इसके राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय। जो है संयुक्त व्रत राजस्थान उसके राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न, छठा चरण था जो एकीकरण का, राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण जो है वो राजस्थान संघ था। राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान संघ की स्थापना 26 जनवरी 1949 को हुई। 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, सिरोही था जो उसको किस चरण में शामिल किया गया था? सिरोही को छठे चरण में शामिल किया गया था। आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को शामिल कर लिया गया था छठे चरण में। अगला प्रश्न, 7वां चरण राजस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था राजस्थान। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। अगला प्रश्न, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसकी स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी स्थापना 1953 को हुई थी। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसके अध्यक्ष थे फजल अली।
अगला प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया था? स्वतंत्रता के बाद राजस्थान को बी श्रेणी में रखा गया था। अगला प्रश्न और अंतिम क्वेश्चन, यह मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, राजस्थान संघ में विलय के समय यह शब्द किसने कहे थे कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ये बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहे थे।